उनके इरादों को निस्त नाबूद करके उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर अविनाश, आयुष, सुंदरम तिवारी मौजूद रहे। इसी तरह चौरी में भी कारगिल के शहीदों को याद किया गया, जहां कैंडल मार्च निकालते हुए भारत माता का जयकारा लगाया गया। सत्ताईस से 30 जुलाई के मध्य भदोही जनपद में भारी बारिश के अनुमान हैं। भदोही मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बीच हल्की व तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के भीतर भदोही जनपद में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 27 से 30 जुलाई के मध्य बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच भीषण गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। बाजार से घर जा रहे एक बाइक सवार को रास्ते में रोककर उसकी मोबाइल व बाइक को छीनने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। सुरियामा थाने में अबरना गांव निवासी मुकेश कुमार पांडे व अजय कुमार पांडे के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जहां तहरीर देते हुए सुरियामा इलाके के गोसाईपुर चकबनवारीपुर गांव निवासी विकास यादव ने आरोप लगाया है कि उसका भाई धर्मेंद्र यादव बाजार से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में रोककर मुकेश कुमार पांडे व अजय कुमार पांडे ने उसके भाई धर्मेंद्र को मारपीट कर बाइक व मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे धर्मेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। घायल का उपचार सुरियामा CHC में कराया गया। सुरियामा पुलिस ने इस मामले में 323, 352, 393 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सावन के पहले सोमवार पर काली नगरी भदोही महादेवमय रही। शिव के जयकारे से हर शिवालय गूंजता रहा। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। जहां ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर, चौरी के पलहिया उदारनाथ मंदिर, जंगीगंज में बाबा सिमरातनाथ मंदिर, गोपीगंज में बड़े शिव मंदिर सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जहां शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों पर चहल पहल देखी गई। सुबह से ही शिव मंदिरों पर भक्तों की कतार देखने को मिली है। साथ ही पहले सोमवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। सोमवार को एक बेबस गरीब बेसहारा मां ने अपने ही कलयुगी बेटे से परेशान होकर DM SP कार्यालय पहुंचकर इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया है। उस थाना इलाके के कृष्ण मुरारी नामक विधवा वृद्ध महिला ने प्रार्थना पत्र देते हुए जिले के अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा कि उसका अपना ही बेटा घर में नहीं रहने दे रहा है, पुलिस बुलाकर परेशान करता है। इस कलयुगी बेटे के डर से वृद्ध महिला के 2 अन्य बेटे घर छोड़कर बाहर रहते हैं। बेबस बेसहारा मां का आरोप है कि उसका कलयुगी बेटा उसकी जायदाद पर निगाह गड़ाए हुए है और बराबर जमीन जायदाद वसीयत करने का दबाव बनाता रहता है। प्रार्थना पत्र देते हुए वृद्ध विधवा महिला ने जिले के अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के सिविल लाइन हिम्मतपुर बखुचिया स्थित सिंचाई विभाग का चर्चित 200 करोड़ मुआवजे का मामला DM दरबार पहुंच गया है। जहां सोमवार को भदोही शहर के पिरकापुर निवासी फातिमा पत्नी स्वर्गीय मुश्ताक अहमद, उम्मे सलमा पत्नी स्वर्गीय मुमताज अहमद, आजरा सुल्ताना पत्नी स्वर्गीय इम्तियाज अहमद, नसरीन बानो पत्नी स्वर्गीय शाह आलम, नसरीन सुल्ताना पत्नी इश्तियाक अहमद, निकाहत परवीन पत्नी आफ्ताब आलम DM दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उनकी हिम्मतपुर बकुचिया में भूमि थी, जिस पर कुछ लोग फर्जी तरीके से मुआवजा हासिल, लेकिन शिकायतकर्ताओं के परिवार के मुखियों को इससे बाहर रखा जा रहा है। प्रार्थना पत्र देते हुए खतौनी में बशीर अहमद के वारिसों का नाम दर्ज किए जाने की भी मांग की है। साथ ही मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग रखी है। जर्जर विद्युत तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जर्जर हो चुके विद्युत तारों को लेकर विद्युत विभाग गंभीर होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को एक ऐसा ही मामला ज्ञानपुर के राजा पार्क के समीप से सामने आया है, जहां हाई टेंशन विद्युत तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। सप्लाई के बीच टूटकर गिरे विद्युत तार से हड़कंप मच गया। जिस स्थान पर यह विद्युत तार टूटकर गिरा था वह इलाका भीड़ भाड़ वाला था। समीप पुलिसकर्मी भी तैनात थे। तार गिरते ही लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर तारों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक अधेड़ की मौत हो गई है। मामला सुरियावा थाना इलाके के मधुरपुर गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही सुरियावा पुलिस सहित डीएसपी भदोही प्रियांक जैन मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि मधुरपुर गांव में राजेंद्र गौतम व रमेश गौतम के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर रविवार की देर रात दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने हो गया। जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में राजेंद्र गौतम नामक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में राजेंद्र गौतम की मौत हो गई। अगर आप भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित ओवरब्रिज से सफ़र कर रहे हैं तो पूरी तरह सावधान रहें। खासकर रात में तो बेहद सतर्क रहें, क्योंकि विभागीय लापरवाही के चलते ओवरब्रिज पर जानलेवा सरिया झांक रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जरा सा भी निगाह चूकी तो दुर्घटना घट सकती है। काफ़ी समय से यह सरिया ओवरब्रिज के बीचों बीच जगह जगह निकली हुई है, लेकिन विभागीय अधिकारी पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर झांक रही यह सरिया कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। राहगीरों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। दुर्गागंज थाना इलाके के छनौरा गांव निवासी खलील के पुत्र साहिल उर्फ शिबू के मामले का मुंबई पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साहिल के प्रेमिका के रिश्तेदारों ने उसे बेहद दिल को झकझोर देने वाली वारदात से मौत के घाट उतारा था। साहिल जब प्रेमिका के रिश्तेदार के हाथ आया तो उसे ट्रेन से फेंक दिया गया। घटना में शामिल 10 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दुर्गागंज इलाके के छनौरा गांव निवासी 18 वर्षीय साहिल उर्फ शिबू पर गांव की ही एक युवती को भगा ले जाने का आरोप था। साहिल का शव मुंबई के डोंबिवली रेलवे लाइन पर मिला था। शव दुर्गागंज पहुंचने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। चूंकि वारदात मुंबई में थी, जहां पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा कर दिया है। साहिल की हत्या के मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें साबिर हाशमी, कासिम हाशमी, गुलाब अली हाशमी, शाहिद हाशमी, रुस्तम अली हाशमी, तस्लीम हाशमी, अब्दुल्ला हाशमी, फिरोज हाशमी, रियाज मंसूरी, इब्राहिम हाशमी शामिल हैं। वारदात के 1 महीने के बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय परिसर में चोर उचक्कों की बहार आ गई है। अस्पताल परिसर में साइकिल चोर भी सक्रिय हैं, जहां सोमवार को चौरी इलाके के बरदहा निवासी विनय वर्मा नामक व्यक्ति अस्पताल आया था। अपनी साइकिल परिसर में खड़ी की हुई था, तभी चोरों ने साइकिल को पार कर दिया। विनय वर्मा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए भदोही जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 28 जुलाई से खुराक का आगाज होगा, जिसमें बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। साथ ही एनीमिया से बचाने के लिए बच्चों के बीच सिरप का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खुराक से 11 जानलेवा बीमारियों से बच्चा महफूज रहेगा, जिसमें टीबी, डायरिया, टिटनेस, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मीनिजिल्स, रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शामिल है। करीब 5 माह से बकाये वेतन, पेंशन आदि की मांगों को लेकर सोमवार को भदोही जिले के जल निगम कर्मियों ने ज्ञानपुर स्थित अपने ही कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। साथ ही बकाया वेतन के भुगतान किए जाने की मांग की है। जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के बैनर तले कर्मियों ने यह प्रदर्शन कार्यालय के बाहर किया है। साथ ही मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा है। कहा कि बकाया वेतन न मिलने की वजह से उनके परिजनों के सामने भुखमरी जैसी समस्या खड़ी हो गई है। इस मौके पर राजकुमार यादव, सत्यनारायण मिश्रा, विकास सिंह, कैलाश यादव मौजूद रहे। ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान निर्देश दिया है कि प्लांट का निर्माण गुणवत्तापूर्ण व समय से पूरा कराया जाए। उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि 31 जुलाई तक हर हाल में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन कराया जाए। आपको बता दें कि संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह
तैयारियों में जुट गया है। भदोही जिले में कुल 5 ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित हैं, जहां सुरियावा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। 4 अन्य प्लांटों को स्थापित करने की तैयारी चल रही है। सोमवार को महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने निरीक्षण किया। भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षण टिकट खिड़की पर लगा पंखा बंद पड़ा है, जिससे इस भीषण गर्मी में टिकट आरक्षण के लिए आने वाले यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो डॉलर नगरी भदोही का यह रेलवे स्टेशन है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते भदोही रेलवे स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। जहां सोमवार को टिकट काउंटर पर पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने बंद पड़े पंखों को लेकर आक्रोश जताया है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए बंद पड़े पंखे को चालू करवाए जाने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी भदोही द्वारा सोमवार को जिला अध्यक्ष महबूब खान के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनेताओं के फोन टेप, जासूसी तथा मीडिया संस्थानों पर ईडी के छापेमारी को लेकर नाराजगी जताई है। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजेंद्र दुबे, राजन, मोहम्मद शमद, गुलजारी, उपाध्याय, संजय जायसवाल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन सहित आधा दर्जन से अधिक संगठनों ने सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। 19 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए यूनियन के लोगों ने भदोही जनपद में सरकारी बस डिपो को चलाए जाने की मांग की है। सभी भूमिहीन खेत मजदूरों को आवास के लिए 15 डिसमिल भूमि दिए जाने की भी मांग रखी है। कहा कि पक्का आवास के लिए आवास योजना के तहत भूमिहीन खेत मजदूरों को दिया जाए। खेत मजदूरों की उम्र 55 वर्ष हो जाने के बाद 5,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाए सहित तमाम मांगे रखी हैं। इस मौके पर चंद्रमा बनवासी, भूलाल पाल, श्यामलाल बिंद, हिंचलाल यादव मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत रबरनपुर निवासी मंगल सिंह ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बाइक घर के सामने खड़ी थी, जहां लॉक तोड़कर चोर उठा ले गए। बाइक मंगल सिंह के भाई रवि सिंह के नाम थी। तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव लक्ष्मण मौर्य के नेतृत्व में पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई तथा डीजल पेट्रोल के बड़े कीमतों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कहा कि प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार व उत्पीड़न बढ़े हैं। प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पवन मौर्य, विनोद मौर्य, अशोक सम्राट, मिमलेश आदि मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरों को भेजने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर संपर्क करें। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 27 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।